दोस्तों, कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। दोस्तों, कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसला कीजिए, वो आदत अपने आप ही छूट जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं पार्टनरशिप की दुनिया में। तो देखेंगे दोस्तों कि ये पार्टनरशिप जो होती है क्या चीज होती है। और दोस्तों ध्यान देना, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो क्या है, एजुकेशन लाइन में है चाहे नहीं है। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या होता है, हर इंसान पार्टनरशिप में काम करता है। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमने कैसे पैसा लगाया है और हमें कैसे प्रॉफिट होगा। अगर मान लो आपने पैसा ज्यादा लगाया है और दूसरे आपके पार्टनर ने कम पैसा लगाया है, तो आपको जो प्रॉफिट होगा आप उसको कैसे डिवाइड करोगे। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें इस पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बढ़ते हैं कि ये पार्टनरशिप होती क्या है। तो दोस्तों जिसको हिंदी में बोला जाता है साझेदारी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, साझेदारी। अब ये बनती किससे है दोस्तों, ये बनती है पार्टनर से। यानी ये किससे बनती है, पार्टनर से। और पार्टनर क्या होते हैं, इंसान। जब दोस्तों कम से कम 2 पर्सन मिलकर किसी भी काम को करने के लिए रेडी होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप बोल देते हैं। जो एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति दोस्तों अगर कोई अपना सेपरेट काम करता है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, कम से कम 2 पर्सन होने नेसेसरी होते हैं, जरूरी होते हैं, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, साझेदारी बोल सकते हैं। और दोस्तों जो ये पार्टनरशिप साझेदारी होती है ये कौन करते हैं, ये करते हैं साझेदार। साझेदार ही क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप का निर्माण करते हैं। उसके बाद सेकंड बात होती है, पहला मैंने क्या बताया कि पार्टनरशिप कहां से बनती है, पार्टनरों से बनती है। और दूसरा दोस्तों क्या होता है, पार्टनरशिप बनाने के लिए हमें एक पार्टनरशिप दोस्तों डीड होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, देखो दोस्तों जब तक हम ये पार्टनरशिप डीड का जिक्र नहीं करते हैं तो ये पार्टनरशिप नहीं बन पाती। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं साझेदारी सलेख। साझेदारी सलेख क्या होता है, पार्टनरशिप से रिलेटिव जो भी पार्टनर होते हैं वो मिलकर जितना भी पैसा लगाते हैं, उनका एड्रेस क्या है, कहां के वो पार्टनर रहने वाले हैं, उन्होंने कितना पैसा लगाया, उन्होंने बिजनेस क्या बिजनेस करना है, उस बिजनेस का नाम क्या होगा, बिजनेस की लोकेशन क्या होगी, प्रॉफिट जो होगा उसको कैसे डिवाइड करेंगे। ये दोस्तों बहुत सारे सवाल होते हैं, ये सारे के सारे इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे जाते हैं जब क्या बनती है, पार्टनरशिप डीड बनती है। तो दोस्तों थ्योरेटिकल में भी पूछा जा सकता है कि ये जो पार्टनरशिप डीड होती है ये क्या काम होती है, क्या चीज होती है दोस्तों। अब चलते हैं इसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर कि कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके 6-7 टाइप हैं जिससे रिलेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी आम लाइफ के अंदर भी ये क्या होंगे, काम आएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक पार्टनरशिप ली जिसके अंदर मैंने 3 पार्टनर ले लिए, ABC। ये दोस्तों आप याद रखना, पार्टनरशिप हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसको चलाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, हमें पूंजी की जरूरत होती है। तो इन तीनों पार्टनर ने क्या किया, पैसा लगाया। ए ने लगा दिया 10,000 रुपया, बी ने लगा दिया 8,000 रुपया और सी ने लगा दिया 5,000 रुपया। ये इन्होंने कैपिटल लगाई। उसके बाद क्या हुआ, इनको वर्ष के लास्ट में प्रॉफिट हुआ 4600 रुपए का। तो क्या हुआ दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए। मैंने क्या क्वेश्चन बनाया
कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इन्होंने पैसा लगाया, ए ने लगाया 10,000, बी ने लगाया 8,000 और सी ने लगाया 5,000। ये इन्होंने कैपिटल लगाई और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, साल के अंत में दोस्तों क्या होता है, साल के अंत में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक ही घटना घटेगी दोस्तों। 2 ही प्रोबेबिलिटी की संभावना होती है, या तो प्रॉफिट होगा या उनको क्या होगी, हानि होगी। प्रॉफिट हुआ तो भी बंटेगा, लॉस हुआ तो भी दोस्तों इन तीनों के अंदर ही डिवाइड होगा। अब अगली बात करते हैं कि इस प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे। तो याद रखिएगा, प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत नहीं होती, हमें रेशो की जरूरत होती है। हम प्रॉफिट एंड लॉस को किसमें डिवाइड करेंगे, रेशो में। रेशो किसको बोलते हैं, अनुपात को बोला जाता है। तो अब यहां सीखिएगा कि इस कैपिटल को हम अनुपात में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कैपिटल को अनुपात में कैसे बनाएंगे, अनुपात क्या होता है, इस कैपिटल का छोटे से छोटा रूप, यानी हम इसमें से कॉमन को क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ये लो मैंने 3 जीरो को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये दोस्तों मेरा क्या आ चुका है, अनुपात बन गया, यानी कैपिटल क्या बन गई, अनुपात बन गई। तो क्या करना है, जो कॉमन संख्या होती है अगर आप उसको कैपिटल में से निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। तो ये 10 रेशो 8 रेशो और 5 ये क्या आ चुका है, उन तीनों पार्टनर का अनुपात आ चुका है। अब इनको क्या करो, आप डिवाइड कर सकते हो, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये यहां पर क्लियर है कि जिसका अनुपात बढ़ा, जिसने पैसा ज्यादा लगाया, उसको क्या मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, आप क्या कीजिए, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो आप इन तीनों के रेशो को प्लस करके टोटल प्रॉफिट के इक्वल रख दीजिए, यानी कि ये जो 4600 है वो तीनों का प्रॉफिट है। तो टोटल कितना हुआ, 23 बराबर 4600। यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 की, तो कितनी आ गई, 200। अब आपसे पूछे ए को कितना प्रॉफिट मिला, 1 की वैल्यू 200 है, तो ए के पास 10 अनुपात है, तो 200 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने रुपए मिले, 2000 रुपए। बी को कितने मिले, 8, 200 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 1600 रुपए। सी को कितने मिले, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 रुपए। तो ये दोस्तों आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, जब साझेदार पार्टनर ने क्या लगाया, 1 साल के लिए कैपिटल लगाई, यानी 1 साल के लिए पैसा लगा के बिजनेस को किया और साल के बाद ये उनको क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो पैसा लगेगा, जैसे अभी एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा सेकंड टाइप, तो ध्यान से देखिएगा, सारे टाइप आपकी लाइफ में काम आएंगे। तो सेकंड टाइप में मैंने क्या किया, अभी क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। जैसे मैंने क्या लिया, ए ने कैपिटल लगाई 5600 रुपए, बी ने जैसे लगाया 4500 रुपए और सी ने कैसे लगाया 6000 रुपए। ये तो उन्होंने कैपिटल लगा दी। अब दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या देखा कि सिर्फ कैपिटल का जिक्र हुआ था। इस टाइप में हम क्या देखेंगे, कैपिटल के साथ मंथ का जिक्र होगा, महीनों का जिक्र होगा। जैसे ए ने जो 5600 रुपए लगाए 5 मंथ के लिए लगाए, मैंने क्या लिया कि ए ने जो 5600 रुपए कैपिटल लगाई वो 5 महीनों के लिए लगाई। ऐसे बी ने जो कैपिटल लगाई वो 6 मंथ के लिए लगाई। ऐसे जो सी ने जो कैपिटल लगाई वो 4 मंथ के लिए लगाई। और उसके बाद जो लास्ट में इनको प्रॉफिट हुआ वो जैसे 7110 रुपए का लाभ हुआ। तो बताओ किसको कितना उस प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो पहले आप क्या करोगे, अब आपको कैपिटल के साथ मंथ मिल चुके हैं, सेकंड टाइप तैयार हो गया। कैपिटल के साथ क्या मिल गए,
महीने मिल गए, यानी ए ने 5600 रुपया 5 महीनों के लिए लगाया। तो अब इस केस में क्या करोगे, इस कैपिटल को आप मंथ से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कीजिए, 5600 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 28,000। 45 को 4 छिक्के 24 और 6 5 30, कितना, 27,000। और इसको कितना मिला, 24,000 रुपए। अब दोस्तों इसको भूल जाइएगा, अब आपके पास 28,000 ए का, बी के 27,000 और सी के 24,000। अब दोस्तों इसका रेशो निकाल लीजिएगा, वही क्वेश्चन हमारा अगेन रिपीट हो गया। बस फर्क क्या आया, इसमें कैपिटल के साथ मंथ दे रखे थे, तो आपने कैपिटल और मंथ की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करा देनी है। उसके बाद दोस्तों आप रेशो निकाल लीजिए, वही काम 3 जीरो को क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो रेशो क्या बन गया, 28, 27 और 24। अब इसको बांट दीजिए, 7110 रुपए का प्रॉफिट है। अभी मैंने सिखाया, इनको प्लस करके बराबर किसके लिख दिए, 7110 के। तो यहां पर आपको 79 बराबर 7110। तो यहां पर आप एक रेशो की वैल्यू निकाल लीजिएगा, वो आपको क्या मिल जाएगी, इसको हम सोल्व करेंगे तो 90 मिल जाएगी दोस्तों। क्या मिल जाएगी, 90। तो अब दोस्तों इनसे मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था दोस्तों सेकंड टाइप, जब हमने पार्टनरशिप के अंदर क्या देखा, उन पार्टनरों ने कैपिटल को लगाया और साथ में क्या लगाया, मंथ को लगाया। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप की ओर। तो थर्ड टाइप के अंदर आपको बता देना चाहता हूं कि एक सक्रिय पार्टनर का, अब एक बात और नहीं आ चुकी है यहां पर, कि जो पार्टनर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। कौन से पार्टनर, एक तो दोस्तों जो पूंजी लगाने वाले वो तो पार्टनर होते ही होते हैं। एक दोस्तों सक्रिय साझेदार भी होता है, सक्रिय साझेदार। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सक्रिय साझेदार क्या होता है। नाम से देखिए दोस्तों, जो पैसा लगाते हैं वो तो पार्टनर होते ही होते हैं। तो ये सक्रिय साझेदार क्या होता है, नाम देखिए, सक्रिय के आप संधि विच्छेद कीजिए, सक्रिय, यानी कि दोस्तों सक्रिय साझेदार किसको बोलते हैं, जो पैसा भी लगाता है और साथ में बिजनेस को संभालता भी है, उसको कहते हैं सक्रिय साझेदार। और सिंपल साझेदार किसको बोलेंगे, जो सिर्फ पैसा लगाते हैं उनको हम साझेदार। और सक्रिय साझेदार जो पैसा लगाने के साथ बिजनेस को भी क्या करता है, संभालता है, उसको हम बोलते हैं सक्रिय साझेदार। तो दोस्तों सक्रिय साझेदार क्या होगा, जो जिसने पैसा तो लगाया और साथ में क्या करेगा, वो प्रॉफिट में से अलग हिस्सा सबसे पहले खुद का निकालेगा। अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो वो कहेगा कि उस 10,000 को हम बाद में बांटेंगे, पहले मेरा हिस्सा दो। मैंने इस पार्टनरशिप को क्या किया है, मैंने इस बिजनेस को चलाया है, साल मैंने काम किया है। तो वो दोस्तों डिसाइड करते हैं पार्टनर कि जो बिजनेस, जो सक्रिय साझेदार बनेगा उसको 10%, 15% प्रॉफिट में से अलग हिस्सा डिवाइड करके दिया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो इनके अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, शेयर करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको दिखाएंगे कि सक्रिय साझेदार का क्या रोल होता है इस पार्टनरशिप के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।